सो है गेस्ट वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि एज ए इन्वेस्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। खबर थी दोस्तों बोल सकते हैं रेजिग्नेशंस को लेकर। अब रेजिग्नेशंस को लेकर जो खबर थी वो कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट लेवल की थी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। मेंशन यहाँ पर किया गया है कि कंपनी की जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने कंपनी को कर दिया है रिज़ाइन। ये चीज़ नोट कर सकते हैं क्योंकि सीईओ चेयरमैन ये जो है टॉप पोजीशन है और इसकी रेजिग्नेशन की न्यूज़ अगर आपको सुनने को मिले तो डेफिनेटली उस न्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इस चीज़ को आप नोट ज़रूर कर लो। साथ में दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी को आप सभी को पता ही है कि विंड टरबाइन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर कंपनी ले रखी है। बट आने वाले कल में इसको अडानी से काफ़ी अच्छा चैलेंज मिलने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि अडानी ने एक्सपेंशन करने का फैसला कर लिया है। विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वो सेटअप करने वाली है मुंद्रा गुजरात में। अब बेशक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी अडानी के लिए, क्योंकि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो विदाउट विंड टरबाइन रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ खास हम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। और विंड टरबाइन एक तरह से देखा जाए तो विंड सेक्टर के लिए विंड से जो हम पावर जनरेट करते हैं उसके लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें सुज़लॉन एनर्जी जैसी कंपनीज जो हैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ले रखी हैं, उसको एक कंपटीशन मिलेगा अडानी की तरफ से जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट करो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और दोस्तों साथ में यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो लोकेशन है वो मुंद्रा गुजरात में है, बट कंपनी एम क्या कर रही है? तो एम कंपनी कर रही है 5 गीगावाट की कैपेसिटी सेटअप करने का मुंद्रा गुजरात में। और इससे नो डाउट सुज़लॉन जैसी कंपनीज को कंपटीशन तो मिलेगा, बट इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये कंपटीशन को सुज़लॉन एनर्जी कैसे काउंटर करती है या फिर उस कंपटीशन को बीट कर पाती भी है नहीं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो रिसेंट में कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है HAL के इन्वेस्टर्स के लिए। पहली खबर दोस्तों यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि DAC ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल ने क्लियर कर दिया है 80,000 करोड़ की जो ऑर्डर की न्यूज़ थी, रिपोर्ट थी, उस चीज़ को। अब इस चीज़ की वजह से एक काफ़ी मैसिव बूस्ट हमें देखने को मिलेगा इन कंपनीज़ के ऑर्डर बुक में, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनटेक, HAL और भारत डायनेमिक जैसे कंपनीज भी देखने को मिलेंगी। और इन सारी चीज़ों की वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे बैठी है लगभग 2.5 लाख करोड़ का, उसमें और भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कंपनी आपको फेस करती हुई दिखेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। बट एग्जैक्ट ये जो 80,000 करोड़ की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, DAC ने जो क्लियर किया है वो 80,000 की न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या और किस किस एरियाज़ के लिए है। तो सिंपल सी बात है कि इंडियन नेवी के लिए भी रहने वाला है, इंडियन आर्मी के लिए भी रहने वाला है और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी रहने वाला है। तो सबसे इंटरेस्टिंग अगर हम बात करें इंडियन नेवी के बारे में तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे किस चीज़ को लेकर यहाँ पर डील अप्रूव की गई है। आप मेंशन देख सकते हो यहाँ पर।
और इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें, जिसमें आपको HL स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन प्ले करती हुई दिखती है, उसमें आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, एस्ट्रा MK2 मिसाइल, उसके अलावा फुल मिसाइल सिमुलेटर उसके अलावा स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं मतलब। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हो, जो कि बोल सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए DSC ने अप्रूव किया है। और इससे ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऑर्डर बुक में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगा। और साथ में अगर हम बात करें इस कंपनी की एक एरियाज़ के बारे में, जो कि है ड्रोन्स का, उसमें कंपनी को फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि 2024 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ड्रोन्स का जो मार्केट है अभी के टाइम पे, आप यहाँ पर देख सकते हो 1.58 बिलियन डॉलर का है। बट एक्सपेक्टेड है कि ये जो मार्केट है 2030 तक आपको 4.8 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और इस मार्केट में ग्रोथ करीब हमें देखने को मिल सकती है 24.4% CAGR से। अब इतना बड़ा ग्रोथ अगर देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो हमें देखने को मिलेंगी। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट ये सारी चीज़ें होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सेक्टर की डिमांड अभी जैसी है वैसे ही आगे रहती है तो नो डाउट ये सारी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजीज़ ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और डिक्सन नहीं, मतलब बोल सकते हैं ड्रोन्स में जो कंपनीज डील करती है, चाहे डिफेंस कंपनी हो या ड्रोन्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो, वो सारी कंपनीज डिफेंस सेक्टर के जो ड्रोन सेगमेंट है उसके ग्रोथ से काफ़ी अच्छा बूस्ट ले सकती है अपने ऑर्डर बुक में। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों MCX। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट हमें इसी वीक देखने को मिलेगा। अगर स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशियो में देखने को मिला था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अगर 10 है तो 50 इक्विटी शेयर मिलेगा, 50 है तो 250 इक्विटी शेयर्स कंपनी आपको देगी स्प्लिट के तौर पर। अब इसके रिकॉर्ड डेट की बात करें तो इस वीक में कौन सा डेट है, तो डेट है दोस्तों 2 जनवरी का, यानी कि परसों का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट करो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वारी एनर्जीज के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी आपको देखने को मिलती है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वारी एनर्जीज की दोस्तों अगर हम बात करें तो फिलहाल ये कंपनी से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, और वो भी दो। पहली खबर यहाँ पर यह है कि 1500 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई की ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। 1500 मेगावाट सिंपली 1.5 गीगावाट की बात हो रही है, तो 1.5 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल सप्लाई की ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुआ है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के ऑर्डर बुक इससे और भी स्ट्रांग हमें होती हुई देखने को मिलेगी। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी आपको करती हुई देखने को मिलेगी 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। मतलब पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम 2027 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी आपको एक्सिक्यूट करती हुई दिखेगी। नेक्स्ट बात करें कंपनी से रिलेटेड एक और जो न्यूज़ थी वो ये है कि वारी एनर्जीज ने बताया है कि जो कंपनी के CEO हैं अमित पैथानकर वो कंपनी को रिज़ाइन दे चुके हैं। यानी कि इस वीडियो में 2 कंपनी के मैनेजमेंट के चेंजेस की न्यूज़ हमने देखा, जिसमें एक सुजलॉन थी, दूसरा था वारी एनर्जीज, और दोनों में कंपनी के CEO की रेजिग्नेशंस की न्यूज़ ही हमें देखने को मिल रही थी। और दोनों में अगर देखोगे तो थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर रेजिग्नेशंस जो न्यूज़ सुन रहे हैं वारी एनर्जीज में, उसमें आपको एक रिप्लेसमेंट की भी न्यूज़ देखने को मिल रही है। जिग्नेश राठौड़ को कंपनी ने अप्रूवल दे दिया है अपॉइंट करने के लिए एज ए नेक्स्ट CEO। और बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं अगर आप वारी एनर्जीज के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।